बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उमर इशफाक with your YouTube channel Legal Globe Al Sharif Law Chamber. This is our second lecture about Pak Studies portion. पहले लेक्चर में हमने 20 बेसिक टॉपिक्स का जिक्र किया। बच्चों अब हम नेक्स्ट 20 टॉपिक्स का जिक्र करेंगे जिनमें से पाक स्टडीज़ का पोर्शन आ सकता है। जो मैंने आपको पिछली असाइनमेंट दी है पिछले लेक्चर में, उसको जल्द से जल्द जमा करवाएं, डिपॉजिट करवाएं, ताकि बेस्ट असाइनमेंट को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और उससे दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा। और हर बच्चा कोशिश करे कि वो अपनी इंडिविजुअली असाइनमेंट लाजमी बनाए, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आपके जो नंबर हैं वो असाइनमेंट वर्क से और आपके क्विज से आने हैं। सिर्फ चीज़ों को पढ़ लेने से, समझने से नंबर नहीं आ सकते जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाक स्टडीज़ का पोर्शन 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें से 10 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि हर बार वो सेम टॉपिक्स को टच कर रहा होता है, उनमें से ही एमसीक्यूज दे रहा होता है। हम लैग कहाँ पे करते हैं, मार्क कहाँ पे खाते हैं, जब हम डिफरेंट टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करते। हम सिर्फ सरसरी सी निगाह दुहराते हैं कि इस तरह के एमसीक्यूज तैयार कर लें तो हमारा लैट का क्लियर हो जाएगा पाक स्टडीज़ का पोर्शन। हम एमसीक्यूज को क्लियर करने के चक्कर में कई अहम टॉपिक, बेशुमार अहम टॉपिक मिस कर जाते हैं। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपने टॉपिक्स को प्रॉपर वे से तैयार करना है। असाइनमेंट वर्क कीजिए, अपने टॉपिक को लिखिए, उसके हवाले से फिर एमसीक्यूज तलाश कीजिए और पास्ट पेपर में भी देखिए इन टॉपिक्स के हवाले से कौन कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं, किस तरह के एमसीक्यूज को वो पूछता आ रहा है। इससे आपका जहन भी बनेगा कि कौन से एमसीक्यूज वो प्रेफर करता है, और दूसरा इससे आपके न्यू एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे और उनमें से ही कोई ना कोई एमसीक्यूज आपके लैट के टेस्ट में आया होगा। सो लिहाजा अपने सामने अपना रजिस्टर खोल के रखें, उस पर डिफरेंट टॉपिक्स को नोट करते जाएं और हर टॉपिक के अंदर जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको कि इस तरह के एमसीक्यूज आप बना सकते हैं, इस तरह इस टॉपिक को लेके चल सकते हैं, तो वो आप लाजमी नोट करें, ताकि जब आप असाइनमेंट तैयार करने बैठें इस लेक्चर को सुनने के बाद आप आसानी से अपने असाइनमेंट को तैयार कर सकें। चले आए इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब आपको ये पता है कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है। 20 टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये 21st टॉपिक है बच्चों। 21st टॉपिक किसके बारे में है? फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आप बना सकते हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट वाक़या हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट पाकिस्तान का कौन सा है, उसके अलावा पाकिस्तान में फॉरेस्ट की नौइयत क्या है, वो किस किस्म के हैं, ठीक है। फॉरेस्ट की डिफरेंट काइंड्स होती हैं बच्चों, वो आपने याद रखनी है, और पाकिस्तान में किस किस्म के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसके हवाले से अच्छा नॉलेज क्रिएट करें और कोशिश करें कि 10 एमसीक्यूज फॉरेस्ट के पार्ट के आपके बनने चाहिए। अब 22 जो है आपका पोर्शन, वो है डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सहरा। इस टॉपिक को आपने किस तरह लेके चलना है कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके में फॉरेस्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से सूबे में फॉरेस्ट हैं, सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पे वाक़या है, ठीक है। उसके अलावा इस मौजू का एक और रुख भी हो सकता है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से सिटी में है, कौन सा ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है, कौन सा ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्ज़ा होता है, ठीक है। ये दूसरा पहलू इसलिए है क्योंकि ये इस टॉपिक से मिलते जुलते हैं। दो हमारे टॉपिक क्लियर हो गए यहाँ पे, फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और इन दोनों टॉपिक्स में किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। 23 टॉपिक है डैम्स रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कितने डैम्स हैं, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, पाकिस्तान कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में डैम से हासिल कर रहा है, ठीक है, कितने डैम्स पाकिस्तान के वर्किंग है, कितने नॉन वर्किंग है, पाकिस्तान में तनाज़ा कौन से डैम पर जारी है, ठीक है। इसके हवाले से आपने एमसीक्यूज क्रिएट करने हैं, और इसी तरह रिवर्स के बारे में भी आपने एमसीक्यूज क्रिएट करने हैं कि पाकिस्तान में टोटल रिवर्स कौन से हैं, कौन से सूबे में कौन सा रिवर वाक़या है, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, सबसे छोटा रिवर कौन सा है, ठीक है। इसके हवाले से आपने अच्छे से एमसीक्यूज क्रिएट कर लेने हैं, और इस पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज वो पूछता है लैट के पेपर में।
काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज से मुराद होती है कि हर बार वो पूछ रहा होता है 1 से 2 एमसीक्यूज। 10 तो टोटल एमसीक्यूज हैं, अगर उसमें से 1 से 2 एमसीक्यूज भी वो किसी पोर्शन के पूछता है तो वो पोर्शन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 24 एमसीक्यूज है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूबों के बारे में भी आपने एमसीक्यूज क्रिएट करने हैं कि पाकिस्तान के टोटल कितने सूबे हैं, सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, सबसे छोटा सूबा कौन सा है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, और हर सूबे का कैपिटल कौन सा है, ठीक है, और हर सूबे का जो है वुज़रा आला वो कौन सा है, ठीक है, उसके हवाले से भी आपने एमसीक्यूज को क्रिएट करके रखना है। ये आपका 24 पोर्शन भी क्लियर हो गया। अब आपका है 25 पोर्शन जो कि है बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। पहले भी करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसको दोबारा मेंशन क्यों किया है, कई सरहदों के नाम हैं बच्चों, ठीक है, वो नाम वो बहुत ज़्यादा पूछता है कि इस मुल्क और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसे क्या कहा जाता है। डिफरेंट ममालिक के साथ हमारी सरहदों के स्पेसिफिक नेम हैं, उन नेम्स को आपने सर्च आउट करना है, उनको लिखना है, और उसके हवाले से भी हर बार वो एमसीक्यूज पूछ रहा होता है। यहाँ तक हमारे 21 to 25 टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। जब का पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जितने प्रेसिडेंट्स आए उनका टेन्योर क्या था आपको याद होना चाहिए। जब का पाकिस्तान बना है अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए उनका टेन्योर क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके हवाले से भी आपने एमसीक्यूज बनाने हैं। देन सबसे ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर कौन बना, सबसे यंग एज में प्राइम मिनिस्टर कौन बना, ख़तून वज़ीर आज़म कौन बनी, ठीक है, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। देन हमारे जो करंटली डिफरेंट वुज़रा हैं, ठीक है, उनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट शोबों के डिफरेंट वज़ीर हैं जो करंटली हैं उनके हवाले से आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और इसके हवाले से भी अपने एमसीक्यूज अपने नॉलेज को तैयार रखें। 27 जो है हमारे पास वो है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कौन सा है इसके हवाले से पता होना चाहिए। हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कितने हैं टोटल उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए, और देन इसके अंदर अमेंडमेंट्स कितनी हुई हैं उसके हवाले से भी आपने एमसीक्यूज क्रिएट करके रखने हैं। 28 टॉपिक है क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की वो स्टेपल फूड पूछ रहा होता है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन सी चीज़ हो रही है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ हो रही है, ठीक है। क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान के साथ आप एक और टॉपिक ऐड कर लें, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसके हवाले से डिफरेंट तरीके के आप एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें इसकी स्टेपल फूड के हवाले से भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की पैदावार होती है, डिफरेंट सूबे कौन सी फसल के लिए मशहूर हैं, ठीक है, उसके हवाले से भी आप लिख सकते हैं। देन वही बात आ गई जो मैंने पहले रिपीट की, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है, उसके हवाले से भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर लें आप इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वाला टॉपिक भी। 29 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने अच्छा नॉलेज क्रिएट करना है, ठीक है, अच्छे एमसीक्यूज़ को क्रिएट करना है। और इसमें काफ़ी बार एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि स्टेट बैंक का मौजूदा गवर्नर कौन सा है, ठीक है, स्टेट बैंक का पहला गवर्नर कौन सा था, ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये बात। उसके अलावा एक खतून थी जो कि स्टेट बैंक की गवर्नर बनी, उनका नाम क्या था। इस तरह के एमसीक्यूज़ वो पूछ रहा होता है। एक टॉपिक से देखें कितने एमसीक्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। आपने हर तरीके से उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करनी है ताकि वो जो भी एमसीक्यूज़ पूछ ले इस टॉपिक के बारे में आपका रोंग ना हो, और आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टॉपिक पर कि वो मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज़ भी पूछे तो आपको वो आसान से आसान लगे। 30 एमसीक्यूज़ नेशनल हॉलीडेज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, छुट्टियां होती हैं, वो किस किस दिन को होती हैं, और नेशनल हॉलीडेज़ में हमारे जो कौमी दिन हैं कई दिनों के नाम हैं स्पेसिफिक, ठीक है, जिनको ख़ास नाम दिए गए हैं, उन ख़ास नेम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हमारा डिफेंस डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी तारीख को होते हैं। इसके अलावा भी कई दिन होते हैं, तो उन तमाम दिनों को आपने याद रखना है और अपने पास नोट करके रखना है। यहाँ तक हमारे 30 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मार्शल आर्ट्स, ठीक है। अब मार्शल आर्ट्स के हवाले से आप किस तरह के एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हैं, गौर से सुन लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट भी कर लें।
पाकिस्तान में टोटल मार्शल आर्ट्स कितने लगे, उनका टेन्योर क्या क्या था। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्शल आर्ट्स वो किसने लगाए और उस मार्शल आर्ट लगाने की वजूहात क्या थी। इसके हवाले से आपने एमसीक्यूज क्रिएट कर लेने हैं लाजमी तौर पर, और हो सकता है इस बार भी वो इनमें से 2 से 3 एमसीक्यूज पूछ ले मार्शल आर्ट्स के हवाले से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। 32 टॉपिक है नॉलेज अबाउट पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पार्लियामेंट किसको कहते हैं, नेशनल असम्बली किसको कहते हैं, सेनेट किसको कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पार्लियामेंट में टोटल अरकान की तादाद कितनी है, नेशनल असम्बली में टोटल कितने होंगे, सेनेट में टोटल कितने होंगे, अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो स्पेसिफिक सीट्स हैं उनका क्या हिसाब है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर किस तरह मुंतखब होता है पाकिस्तान में, प्रेसिडेंट किस तरह मुंतखब होता है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, इसके हवाले से आपको नॉलेज तैयार होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है, ये इंशाल्लाह आगे आपको लॉ में भी काम आएगा, सिर्फ आपको लैट में ये नहीं काम आएगा, आगे लॉ की फील्ड में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम के दरमियान फ़र्क वाज़िया होना चाहिए, हर किसी की पावर्स के हवाले से पता होना चाहिए। अभी इसको पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट इतने वाज़िया हो जाएंगे कि जब आप लॉ में जाएंगे तो आप एक अच्छी स्पीच इसके बारे में डिलीवर कर सकेंगे, एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है, कितनी एनर्जी पाकिस्तान कोयले से हासिल करता है, इसमें वो भी आ जाएगा, डैम्स वाला भी आ जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ और सोर्सेज ऑफ एनर्जी पाकिस्तान में भी हैं तो उसके हवाले से भी आप नॉलेज क्रिएट करें, इसमें से भी वो एक आधा एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। सो इस टॉपिक को आपने इग्नोर नहीं करना, इसके ज़रा मुश्किल एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके लिए, इसके ढूंढने भी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना, इसको तैयार लाजमी करना है, क्योंकि अगर एक एमसीक्यूज भी इसमें से पूछ लेता है तो 10 में से एक एमसीक्यूज बहुत होता है, आपका एक एक एमसीक्यूज करके ही आपके 10 में से 10 नंबर आने हैं। सो आपने किसी टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। 34 टॉपिक्स है पाकिस्तान एज न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना, कैसे बना, कितने धमाके पाकिस्तान ने किए, किस मुकाम पर धमाके किए। ठीक है, इसके पीछे काविश किस किस की थी, तो आपने इसके हवाले से नॉलेज क्रिएट करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 35 टॉपिक है नॉलेज अबाउट नोबेल प्राइजेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में नोबेल प्राइज़ किन किन को मिला, 2 शख्सियात है जिनको मिला है, उन दोनों के नाम क्या हैं, कब कब मिला है, किन फील्ड्स में मिला है और उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके हवाले से आप एक हेल्दी नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने 35 टॉपिक्स आपके आज के डिस्कस कर लिए हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है मिलिट्री अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, वो किस किस को मिला है, पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री पोजीशन क्या है, उसके हवाले से आप नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है इस पोर्शन पर, बस जितना मेन नॉलेज इस पोर्शन के हवाले से मिलता है आप क्रिएट कर लें। देन नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वार्स फोर्ट बाय पाकिस्तान, जब का पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। कितनी जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं, कब कब लड़ी हैं और उसका रिज़ल्ट क्या आया है और उस जंग की वजूहात क्या थी उसको लड़ने की। ठीक है, कश्मीर इशू के हवाले से बच्चों आपने नॉलेज क्रिएट करके रखना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ से वार से मुझे याद आ गया, थोड़ा सा मिलता जुलता वो टॉपिक इससे है तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देन टनल्स एंड रेलवे टनल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की टनल्स और रेलवे टनल्स, सबसे पहले तो इन दोनों में फ़र्क क्या है आपने ये ढूंढ के लाना है, टनल और रेलवे टनल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, देन पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल कौन सी है, सबसे बड़ी रेलवे टनल कौन सी है, सबसे छोटी टनल कौन सी है और सबसे छोटी रेलवे टनल कौन सी है, इसके हवाले से आपने एमसीक्यूज़ को क्रिएट करना है। देन हमारे पास 39 टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। ये पिछले लेक्चर में मिस कर गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुस्लिम लीग कब बनी, उसको बनाने की वजूहात क्या थी, कांग्रेस कौन सी जमात थी। एक एमसीक्यूज़ मैंने पिछली क्लास में बोला था कि कायदे आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन वहाँ पे मुझे चाहिए था मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों करवा देता, लेकिन अब आपने ये लाजमी कर लेना है। मुस्लिम लीग के हवाले से बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनी। ठीक है, इसमें कौन कौन से अरकान शामिल थे, तो इसके हवाले से आपने एक अच्छी सी नॉलेज को क्रिएट कर लेना है। और देन हमारे पास 40 टॉपिक है, इसके हवाले से भी वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। फैक्ट्स ऑफ कोविड-19 और पाकिस्तान पर कोरोना के क्या असरात पड़े हैं, मौजूदा पेशेंट्स कितने हैं, कितने रिकवर्ड हो चुके हैं और क्या क्या फैक्ट्स इसने डाले हैं कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगी पर,
हमारे इकोनॉमिक्स पर और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर। जी तो स्टूडेंट होप सो कि आपको ये 40 टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। इसके हवाले से असाइनमेंट वर्क कैसे करना है ये भी आपको पता लग गया होगा। इंशाल्लाह जो हमारी ऑनलाइन जूम की क्लास होगी उसमें मैं आपको मज़ीद एक एक टॉपिक को दोबारा कवर करवा दूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह इसको हमने कवर करना है। अपना असाइनमेंट वर्क लाजमी करें, जब तक असाइनमेंट वर्क नहीं करेंगे टॉपिक्स तैयार नहीं होंगे आपको। दोबारा मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ। बाकी जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक उन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं की, अगर वो इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने पर, तो मेरा बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है वो नोट कर सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा और उनको लैट में कामयाबी के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और जो बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं वो मज़ीद मेहनत करें, क्योंकि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। बाकी बच्चों, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि जो न्यू वीडियो आए वो खुद ब खुद ही आपको पता लग जाए, हर बार बताना ना पड़े आपको, ठीक है। देन एट द एंड आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको लैट में कामयाब करे। और अगर आप मेहनत करेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी कामयाबी ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और इंशाल्लाह आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट 70+ मार्क्स ले रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं लैट के हवाले से, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेहनत कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।